पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2054 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,10,951 की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज़ स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,08,896 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। बिजली कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी, कौमी ख़जाने को 281 अरब रुपए का नुकसान होने का इंकशाफ। बिजली की शदीद तलब के मौसम में भी सस्ते पावर प्लांट्स न चलाए जा सके। नेपरा ने पावर प्लांट्स के हवाले से कारकर्दगी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम डिस्कोज 100% रिकवरी में नाकाम रहीं। वसूलियों की शरह कम करने से एक साल में ख़जाने को 380 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तरसीली नकाइस के बाइस सारफीन सस्ती बिजली से महरूम रहे। एक साल में बिजली कंपनियों के खिलाफ 34 लाख से ज़ायद शिकायत दर्ज कराई गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। ADB एलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में बिजली की 3 तकसीम कार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। लेस्को, मेपको और सेपको अपने रीजन्स में पायदार तवानाई के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। मनसूबे के तहत कंपनियाँ 3 लाख से ज़्यादा एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत की नई साजिश सामने आ गई। भारत की अपने मुल्क में शेड्यूल ICC इवेंट को बचाने के लिए नई चाल। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूला पर खेलने के लिए राजी, मगर यही फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू करने से कतराने लगा। भारत अपने मुल्क में शेड्यूल सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में ही कराने के लिए बज़िद। PCB का कहना है कि जो फार्मूला पाकिस्तान के लिए होगा वही भारत के लिए होगा। भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता तो पाकिस्तान भी भारत में किसी इवेंट में शिरकत नहीं करेगा। 2024 के आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील हामिद खान की इस्तदा पर केस की समाअत मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राबते में रहा करें। आईनी बेंच ने आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ 3 दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी। दरखास्त गुजार क़य्यूम खान, महमूद अख्तर नकवी और मियाँ शब्बीर अदालत में पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर अली नकवी की जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मुज़ाहिर अली नकवी की शो कॉज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज कर दिया। वकील साद हाशमी ने कहा कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी से राबता नहीं हो सका। अदालत मौक्किल से दोबारा राबते और हदायत के लिए वक्त दे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, आप शो कॉज नोटिस के खिलाफ आए हैं, जुडिशल काउंसिल का तो फैसला आ चुका। सुप्रीम कोर्ट में फ़ोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या फ़ोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2013 से कानून मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कानून हर किसी को हर फ़ोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। कानून के मुताबिक तो फ़ोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को 3 जनवरी तक राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि आजकल FIRs का मौसम है, कोई आइडिया नहीं क्या मुकदमा है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि क्या आप MNA भी हैं? सलमान अकरम राजा बोले, फॉर्म 45 के मुताबिक तो हूँ। सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना है, हम किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात कब होंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फैसला किए जाने का इम्कान। कमीशन हुकाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कानूनी राय देंगे।
फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल का कार्रवाई का आगाज हो गया। बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दिफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद रिटायर्ड पर चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलविस होने से मुतल्लिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर के इमा और मिलीभगत में भी ये शामिल हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। हमें नफरतों को मिटाना होगा, जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जिला कुरम के ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा कि जिला कुरम की मरकजी शाहराएं बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएंगी। मरकजी शाहरा पर कायम बंकर्स को अवामी तावन से जल्द खत्म किया जाएगा। जिला कुरम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। सूबाई हुकूमत हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए अद्वियात की फराहमी जारी रखेगी। पंजाब मरियम नवाज की शंघाई में मसरूफियात। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। डिप्टी सेक्रेटरी का पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहक करने के अज़्म का इजहार। मुलाकात में तजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब की शंघाई बेस्ड कंपनीज को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। कहा आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन अमर है। हुकूमत पंजाब शंघाई हुक्काम के साथ IT सेक्टर को फरोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन की कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी पर तरजीहन सहूलियात दी जाएंगी। अहले चीन से उन्स मेरे खून में शामिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज में शामिल अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा, जो सिर्फ 60 दिन में मुकम्मल होगा। कोशिश है कि इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम की जाए। सेनेट का इजलास आज शाम 4:30 बजे होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ऐवान बाला में वक्फा सवालात के अलावा मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 से मुतल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी एजेंडे में शामिल। उजरत की अदायगी तरमीमी बिल 2024 और इस्लामाबाद कराए पर पाबंदी तरमीमी बिल से मुतल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर बजट भी एजेंडे का हिस्सा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। खत्ता पोटोहार में सुबह के औकात में बाज़ मकामात में कोहरा पड़ने की भी तवक्को है। लाहौर एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 280 तक पहुँच गई। बागों के शहर में आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। पहाड़ मीठे पानी और साफ हवा जैसे ज़रूरी वसाइल का जरिया है। दुनिया भर के पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई और दीगर गैर पायदार तर्ज अमल के बढ़ते हुए चैलेंजों का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहाड़ों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे मुल्क को दर्जनों बर्फपोश और सरसब्ज ऊंची चोटियों से नवाजा है। पाकिस्तान पहाड़ों की हिफाजत के लिए कई दहाइयों से काम कर रहा है।